हाथरस कांड के बहाने एक बार फिर से यूपी में जाति व्यवस्था सुर्खियों में आई है। पीड़िता दलित वर्ग के वाल्मीकि समाज के है, जबकि चारों आरोपी उच्च जाति के ठाकुर है। हाथरस के जिस गांव की ये घटना हुई है, उस गांव के 600 परिवारों में से करीब आधे ठाकुर है, 100 ब्राह्मण है, जबकि 15 परिवार दलित है। आरोप लग रहे हैं कि एक बार फिर यूपी में उच्च जाति या विशेषकर ठाकुर समुदाय सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य पर हावी हो रहा है। उधर ब्राह्मणों का आरोप है कि उनका उत्पीड़न बढ़ा है। भारतीय सामाजिक संरचना में जो जातीय व्यवस्था है, उसमें ठाकुर सर्वण है, यह ब्राह्मणों के समक्ष है, कहीं ऊपर तो कहीं ठीक नीचे आते हैं। इनकी पहचान योद्धा जाति के रूप में रही है। ठाकुर और राजपूत जातियाँ एक दूसरे की पर्याय है, लेकिन यूपी में प्राय ठाकुर या क्षत्रिय ही पाए जाते हैं। उत्तर भारत के बड़े हिस्सों में ये बड़े भूस्वामी और काश्तकार रहे हैं। ज़मींदारी व्यवस्था में भू लगान वसूलने का ठेका इन्हीं के पास था, इसलिए यह आज भी बड़े भूस्वामी हैं। समाज विज्ञानी कहते हैं कि खेती करना ठाकुरों का जातिगत व्यवसाय कभी नहीं रहा, लेकिन ज़्यादा खेत होने की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूरों के जरिए खेती कराने का कौशल इनमें विकसित हुआ और ये समृद्ध किसान बने। समाज शास्त्री MN श्रीनिवास कहते हैं कि भारत के गांव में किसी भी विशेष जाति के प्रभुत्व के लिए 3 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। वे है भूमि स्वामित्व, अपेक्षाकृत उच्च अनुष्ठान की स्थिति और संख्यात्मक शक्ति। ये तीनों चीज़ों ठाकुरों के पास है, इसलिए वे सबल और निर्णायक भूमिका में हैं। ठाकुरों की ताकत को समझते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव 1997 में अपनी पार्टी में अमर सिंह ठाकुर को ठाकुर चेहरे के रूप में लाए थे। इसके बाद तो यादव मंत्रिमंडल में ठाकुरों का बोलबाला रहा। कमोबेश अखिलेश यादव के मंत्रिमंडल में भी ठाकुर जाति का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहा। रही बात निचली जातियों की, विशेषकर वाल्मीकि, जाटव और पासी ने मायावती के उभार के बाद भले ही राजनीतिक दृश्यता हासिल कर ली, लेकिन इनमें सामाजिक एकजुटता नहीं आ पाई। जाटव और वाल्मीकि अपने सामाजिक धार्मिक विभाजन के कारण प्रमुख जातियों के खिलाफ एक गठबंधन समूह के रूप में उभरने में विफल रहे। यही वजह है कि ये आज भी सबसे ज़्यादा संकट में है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.